भिवंडी लोकसभा सीट से शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने बेबाकी से आगे की चुनावी रणनीति और अपनी प्राथमिकता के बारे में एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर क्या कहा, आइए उनसे ही जान लेते हैं। आज हमारे भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब जी गुड्डू साहब और तमाम भिवंडी वासियों को मैं ईद की हार्दिक बधाई देता हूँ। रमज़ान का पवित्र महीना है और इसी पवित्र महीने में रमज़ान ईद आज पूरे भिवंडी में सभी हिंदू मुस्लिम भाई एक दूसरे को गले लगा के ईद की बधाई दे रही है। खास करके ये हमारी भिवंडी की जो एकता है, ये आज इसी ईद में सभी को एक मैसेज जा रहा है, हमारी एकता का, अखंडता का सभी को मैसेज जा रहा है और इसके लिए मैं सभी को फिर से एक बार ईद की बधाई देता हूँ। सर, अब राजनीतिक बात करेंगे। जिस तरह से देखा जाए, भिवंडी लोकसभा में आपके उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा के तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर कपिल मोरेश्वर पाटिल को नियुक्त किया गया, उनके साथ में आपको बता दें कि जो अपक्ष उम्मीदवार के रूप में अभी नीलेश सांबरे जी का भी आगमन हुआ है। अब ये क्या कहेंगे, कांटे की लड़ाई है, टक्कर की लड़ाई है या फिर नॉर्मली है या फिर किस तरह की आपकी नियोजन है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने कहा था कि नीलेश सांबरे को भी आप मनाएंगे, लेकिन बहुजन वंचित अघाड़ी ने उनको समर्थन दिया है। देखो, ऐसा है, जब भी तक अपन फॉर्म नहीं भरते हैं, 26 अप्रैल से लेकर 3 मई तक फॉर्म भरने का जो टाइम मिला है, सबसे पहले तो जब तक कोई फॉर्म नहीं भरता है तो आपको ही मालूम है ये पॉलिटिक्स है या कभी भी कुछ भी हो जाता है। जैसे बीजेपी का भी कैंडिडेट का अनाउंस हुआ है, जो भी होता है ये कभी भी बदल सकता है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल ये रहता है। तो इसके लिए नीलेश सांबरे साहब जब तक फॉर्म नहीं भरते हैं, और दूसरी बात, हमारे आज भी कोशिश है, मुझे पूरा विश्वास है कि नीलेश सांबरे ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में नीलेश सांबरे साहब रहे, मैं रहे या तमाम भिवंडी वासी, आप देख रहे हैं ये टाइम जो माहौल है, एक तो पहले तो 10 साल में कपिल पटेल ने कुछ भी नहीं किया, और जो भी जैसे आप देख रहे हैं, संविधान की बात करो, कायदे कानून की बात करो, कहीं पे कुछ भी, मतलब जो अपन बोलते हैं कहीं पे कुछ भी कायदा कानून नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में सभी का एक विरोध बीजेपी के खिलाफ है, और ऐसे विरोध में अपन सब एक होना जरूरी है, क्योंकि अगर सब अलग अलग लड़े तो दोबारा वही होने वाला है। देखो, आपने बहुत से ऐसे इलेक्शन देखे होंगे कि जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा रहता है, जिससे वो भी चाहता है कि मैं भी बीजेपी के खिलाफ हूँ, पर असल में उसका रिजल्ट कुछ अलग ही आता है, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो मैं सबसे पहले तो उनको रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ कि वो नहीं लड़े, और भिवंडी की तमाम जनता से अपील भी करूँगा कि ऐसा कभी सिचुएशन आया तो आप सोच समझ के वोट कीजिए, क्योंकि सभी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से है। जैसे अभी भी कुछ कांग्रेसियों की नाराजगी है तो वो उन्हें कैसे मनाएंगे? दूर हुई है, फिर भी जैसे आपने भी दयानंद चौरगे साहब का पूछा, तो जरूर उनको भी मैं मिलेगा, मतलब 1-2 दिन में ये सब हल हो जाएगा। उनका मानना ऐसा है कि वो अभी भी अड़े हुए हैं। कल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपक्ष लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ, ऐसा होगा ही नहीं। 1-2 दिन में, मैं बोला ना, कोई 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक सवाल ये सॉल्व हो जाएगा। मेरा एक सवाल यह रहेगा कि भिवंडी लोकसभा के चुनावी मैदान में आप उतरे, शहर के कई इलाकों में और कई गांव में जाकर आपने दौरा भी किया, विकास के नाम पर क्या कहेंगे? क्या मतलब किस तरह का विकास हुआ है? एक्चुअल जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट के बलबूते पे ही लड़ रहा हूँ। देखो, 10 साल कपिल पटेल कुछ नहीं दे पाया, जितनी समस्या 10 साल पहले थी आज भी वही है, और वो इतनी बड़ी हुई है कि जैसे अपन बोलते हैं एक राक्षस रहता है
जो अपने को खा जाता है, ऐसी स्थिति हुई है ये भिवंडी की, मतलब यहाँ की ही नहीं, पूरे भिवंडी लोकसभा की। इसके लिए देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी कपिल पाटिल ने नहीं दिया वो मैं दूंगा। अच्छी सड़कें रहे, अच्छे हॉस्पिटल रहे, अच्छे, आप रेलवे का भी आप जाके देखो, प्लेटफॉर्म की स्थिति देखो क्या स्थिति है आज भिवंडी की। आप देख रहे हैं जो ट्रैफिक की समस्या है, आज भिवंडी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबको मालूम है भिवंडी की स्थिति क्या है। जैसे शाहपुर में पानी की समस्या है, हर जगह सभी मसले पेंडिंग है, और यही सब कुछ, मेडिकल कॉलेज है, यही सब कुछ करना है। इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मामा, जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस के लोग तो खुलकर विरोध करके सामने आए, मीडिया के सामने भी आए, जनता के सामने भी आए, लेकिन महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे गढ़ के जो यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी वो आपके साथ में नहीं दिखाई दे रहे। नहीं है, उल्टा वो हमारे से 4 कदम आगे है। आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, भिवंडी ग्रामीण का 7 दिन से प्रचार चालू किया वो लोग ने, 7 दिन पहले से, जहाँ पे मतलब हम लोग को बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं, उन्होंने प्रचार चालू किया। आज आपने शाहपुर में देखा होगा कितनी बड़ी मीटिंग हुई शिवसेना की, और कल राष्ट्रवादी की भी वहाँ पे मीटिंग है। मतलब शिवसेना हर जगह पे, मैं कल्याण में जा रहा हूँ, बदलापुर में जा रहा हूँ, सभी जगह पे साथ में है, खुल के साथ में। मामा, 10 में से भिवंडी ईस्ट और वेस्ट में हुए विकास के कामों को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? पहले तो आप मेरे को ये बताओ, भिवंडी में जो आप बोल रहे हैं विकास का काम वो कौन सा हुआ? क्योंकि भिवंडी की जो मेन समस्या है, पहले तो देखो, एक पावर लूम जो है वो हमारा आत्मा था, वो तो ख़त्म होने को आया। टोरंटो है, वो भी जैसे है वैसे ही है। आईजीएम हॉस्पिटल है। आप भिवंडी की मतलब जो हालात देख रहे हो महानगर पालिका की, कचरे के ढेर लगे रहते हैं, तो डेवलपमेंट आप किसको बोलते हैं वो तो बताओ। 10 में से कितना मार्क्स आप देना चाहेंगे? बिल्कुल ही नहीं देंगे, कुछ हुआ ही नहीं तो कौन सा मार्क्स देंगे। मामा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ का प्रॉब्लम है भिवंडी वासियों का, खासतौर से बता रहे हैं, वो पावर से जुझे हुए लोग हैं। टोरेंट का मतलब, टोरेंट के मामले को आप किस तरह से हल करेंगे? देखो, टोरंटो के मामले में तो मेरा एकदम साफ ही इरादा है, टोरंटो अपने को रखना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और कभी भी देखो, ध्यान में रखो, ऑप्शन नहीं है कि अपने पास है ना, एमएससीबी है, टाटा की पावर है, तो ये भी अपन ला सकते हैं ना। और दूसरी बात देखो, लोकशाही है, आप भी जानते हैं, अगर 100 में से 95% लोग या 96-97% लोग ये चाह रहे हैं कि ये टोरंटो हमको नहीं चाहिए, तो क्यों ज़बरदस्ती लाद रहे हो? आपने टोरंटो का बिल देखा होगा। अच्छा, एमएससीबी में कभी आपने इतने केसेस हुए देखे, पुलिस केसेस? आप कोर्ट में जाओ, अगर कोर्ट में कोई कंज्यूमर के ऊपर केस हो जाता है तो कोर्ट के जज खुद बोलते हैं कि पहले वो बिल भरो, फिर बाद में हम आपको जमानत देंगे। मतलब ये जो चल रहा है ना, ये 100% गलत चल रहा है। इसके टोरंटो के बारे में तो मैं एकदम ही साफ कहता हूँ, और ये पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं। मुझे एक बार मौका मिलने दो, 5 साल के बाद टोरंटो आपको नहीं दिखे। मामा, गोडाउन को लेकर बात करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि शहर के जो यहाँ के मजदूर तबके के लोग हैं, कहीं ना कहीं पावर लूम पर एक बड़ा असर देखने को मिला है, महंगाई की भी, और साथ ही साथ यहाँ पर पावर लूम जो है भिवंडी शहर की जान कहलाती थी, धड़कन कहलाती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई। इस पर आपकी क्या नीति है तैयार की? देखो, अभी जो पावर लूम बंद हुए वो तो आपको मालूम है, उसके जो भी प्रॉब्लम है, सब्सिडी का रहे, पावर का रहे, जो भी मसला है, यहाँ के जो भी पॉलिटिशियन है उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं, उसमें गए ही नहीं। बीच में मुझे लगता है 2-4 साल पहले जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो भी भिवंडी में आए थे। उन्होंने बहुत कुछ जबान दिया, मैं ये करूँगी वो करूँगी, पर कुछ भी नहीं किया। तो देखो, मैं जो अभी भिवंडी के जो हालात देख रहा हूँ, तो एक तो अच्छी बात हुई कि कम से कम भिवंडी ग्रामीण में जो वेयर हाउस के गोडाउन के डेवलपमेंट हुई। आज
आपने देखा होगा जब लूम बंद हुए तो कम से कम 30-40% भिवंडी खाली हुई थी, पर आज फिर से अपने भिवंडी में जान आई है। इसका कारण वो है कि वो वेयर हाउस की डेवलपमेंट। आप पूरे भिवंडी से आप जाके देखो, हजारों हमारी माँ बहनें रहे, हमारे भाई रहे, आज वहाँ पे काम कर रहे। जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने जो डेवलपमेंट किया है, कभी आप आके देखो। आज हमारे प्रोजेक्ट में मिनिमम 90,000 से लेकर 1 लाख तक लोग काम कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है। देखो, डेवलपमेंट जब तक आप एम्प्लॉयमेंट नहीं बनाते हैं तो डेवलपमेंट कैसे बनेगी? रोजगार तो मिलना चाहिए। तो ये जो अभी भिवंडी की स्थिति है, हालात है, आप सब देख रहे हैं। पर इतना पक्का है, कोई भी आदमी, कोई भी नेता अगर मन से सोचे तो बदलाव ला सकता है। सिर्फ तुम्हारे मन में चाहिए बात। लास्ट सवाल है, जिस तरह से चुनावी मैदान में ये 3 उम्मीदवार जिस तरह से पूरा डिक्लेयर हो चुका है, आपकी सीधी लड़ाई किससे रहेगी? कपिल पटेल। मामा, एक आखिरी सवाल, ऐसे खासदार बालिया मामा की सबसे पहली प्राथमिकता वो क्या होगी जिस पर वो काम करेंगे? देखो, मैं 3 बात पे काम करने वाला हूँ। एक तो हेल्थ का है, दूसरा एजुकेशन का है और तीसरा एम्प्लॉयमेंट का है। ये 3 बात पे मैं काम करने वाला हूँ। ये 3 बात भिवंडी लोकसभा के सभी लोगों को उनका हक भी है और वो मिलेगा भी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।